ये अपना पेज नंबर अपने को है 84। हमारा प्रसंग चलते आ रहा है पेज 81 से। पेज 81 के ऊपर हमने ये बात करी थी कि श्री अरविंद ने कहा कि भी हिंदुत्व या हिंदू जो धर्म है उसका स्वरूप किस तरीके का है, और यदि कोई चीज इसमें ऐसी है जो इस परिभाषा के अंदर नहीं आ रही है तो वो फिर बाद के अंदर मूल उसका स्वरूप नहीं है। वो ऐसी चीज है जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि वो ये हो सकती है, वो उसका अपभ्रष्ट हो सकती है, वो कोई पुरानी कोई चीज है जिसकी बची हुई कोई उसका ऐसा रूप जो बिना पचा हुआ विजातीय तत्व है उसकी देह के अंदर। ये पूरा हम अध्ययन करते आ रहे हैं 84 के ऊपर। अब ये पहला जो सेंटेंस हमारा शुरू हो रहा है यहां से है। अब यदि हमें ऐसा कुछ भी दिखाई देता है जो इस मूल भाव के अनुरूप न हो, श्री अरविंद ने जो भाव की भारतीय भाव मूलतः है क्या, अगर कोई ऐसी चीज है जो इसके अंदर फिट नहीं बैठती तो श्री अरविंद के अनुसार वह या तो मात्र सामाजिक ढांचा है, या फिर कर्मकांड की पुष्टि करने वाला बाहरी रूप, या फिर पुराने आश्रयों या परिवर्तनों का अवशेष। या तो मात्र सामाजिक ढांचा, भवन बन गया, बाद का ढांचा यदि बचा रहा वो वैसा ही है जो अब प्रासंगिक नहीं है, जो किसी समय विशेष के ऊपर तो उसकी यूटिलिटी थी, पर अब यदि वो बचा रहा है तो वो मात्र कोई सामाजिक ढांचा है या फिर कर्मकांड की पुष्टि करने वाला बाहरी रूप है। जो कर्मकांड की पुष्टि करता है आंतरिक रूप नहीं है, ये कोई बाहरी रूप ही है, या फिर पुराने आश्रयों या परिवर्तनों का अवशेष है। ये बात हमने करी थी पिछली बार। सामान्यतः ये वे चीजें हैं या बाह्य रूप या अभ्यास हैं जो किसी समय पर जीवंत थे, परंतु उनकी उपयोगिता समाप्त होने या फिर बदलते समय या परिस्थितियों के प्रति नमनीयता या अनुकूलता न रख पाने के कारण जिनकी आत्मा उन्हें छोड़ देती है, और इस कारण वे एक ढांचा मात्र या फिर पुराने आश्रयों का अवशेष भर रह जाते हैं। कोई संस्था है, कोई गुरुजी ने कोई एक एस्टेब्लिश करी, उस समय विशेष के ऊपर कोई रूप है वो प्रासंगिक हो सकते हैं। गुरुजी नहीं है, अब शिष्य है, उनको कोई नई कोई अनुभूति हुई नहीं सपोज, अब वो उसी चीज को ढो रहे हैं पुरानी चीज को, तो वो ही रूप उनके अंदर अब वो वाली आत्मा तो रही नहीं। तो इस तरीके की कोई चीज यदि बची आ रही है तो ऐसा है कि उसकी आत्मा उसको छोड़ देती है और वो ढांचे या पुराने आश्रय उनके अवशेष रह जाते हैं। वो चलते रहते हैं किसी कालखंड में जाके, फिर बाद में उनको भी छोड़ दिया जाता है। वस्तुतः कोई अभ्यास, कोई पद्धति या कोई धारा तभी जीवंत रह सकती है जब उसमें शुद्ध जलों का अर्थात नूतन आंतरिक अनुभवों का प्रवाह निरंतर चलता रहता है। इसलिए गुरु परंपरा के अंदर हमेशा ही वैदिक सत्य आज तक भी जीवित इसलिए बचा आया क्योंकि जिसको भी हस्तांतरित किया गया उसने अपने नए अनुभव में वो चीज को उतार लिया। अगर वो ये असफल होता है नए अनुभव में उतारने में तो वो जो धारा है वो डेड हो गई। वो एक समय विशेष के लिए थोड़े दिन चलती है, बाकी कोई भी आप संस्था देखते हैं उसके अंदर जो मूल प्रवर्तक है वो यदि नहीं है तो कुछ समय तक तो वो चलता है, उसके बाद में वो तिरोहित हो जाता है। उसका जो मैग्नेटिज्म है, उसका जो प्रभाव है, भी सत्य साईं बाबा के समय जब वो थे उस समय आप देखिए वहां कितना वैभव, कितनी और चीज। अभी संस्था तो चल रही है पर उसका जो केंद्र है या उसको कोई आगे लेके जाने वाला यदि नहीं हो तो वो वहीं रह जाती है। वो बेचारे कोशिश करते हैं उसी अनुशासन को लागू रखने की और करने की, पर वो कर नहीं पाते। जब तक कि आपके नया अनुभव न हो और पुरानी चीज को आप आगे नए रूप में नहीं लेके जाओ, ये खत्म हो जाती है। तो यदि भारतीय संस्कृति में ऐसी कोई चीज है
जो इस तरीके की परिभाषा में नहीं आती जो श्री अरविंद ने दी है, तो इनमें से कोई सा एक चीज हो सकती है, श्री अरविंद ये कह रहे हैं। एक अंतर्भाषात्मक काल में, वेद के समय, जब इंट्यूशन प्रधान था, अपनी आंतरिक चेतना में सहज रूप से निवास करने के कारण व्यक्ति को बाह्य रूपों की आवश्यकता कम होती है। इसलिए उस समय किन्हीं बाह्य नियमों की, समाज को कैसे गाइड करना चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। पौंडीचेरी आश्रम में भी नियम मिनिमम है, नो पॉलिटिक्स, नो सेक्स, और इसके अंदर नो स्मोकिंग, या इस तरीके की जो बेसिक चीजें हैं, नो ड्रिंकिंग, नो पॉलिटिक्स। तो ये तो बेसिक सी, एक कॉमन सेंस की सी बातें, कोई नियम थोड़ी है। नियम तो एकमात्र ये है कि माँ जो कह रही है वो नियम है। तो जब आप अंतर्भास की चेतना में, इंट्यूशन में हो, बाहरी नियमों की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे जैसे आप उससे नीचे आते हो, तो फिर आपको नियम है वो कोडिफाइड, आपको शास्त्रों की आवश्यकता हो जाती है। इसलिए वेद के समय में जब यज्ञ सबके हृदय में विराजमान है, उस समय नियमों की आवश्यकता नहीं है। दूसरे काल के अंदर फिर बाद में जो भगवान विष्णु है, पहले के अंदर तो यज्ञ स्वरूप सारों के हृदय में, वैदिक जो युग है उसके अंदर भगवान विष्णु यज्ञ के रूप में सारों के हृदय में विराजमान है, बाहरी नियमों की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जो दूसरा युग आता है, उसके अंदर वो चक्रवर्ती राजा के रूप में है, ज्यादा कोई नियम कानून की आवश्यकता नहीं है, वो खाली सारे देखते हैं कि सब चीज सुचारू चल रही है क्या। तीसरे युग के अंदर भगवान विष्णु व्यास के रूप में आते हैं, जो सारे नियमों को एकदम सटीक तरीके से कोडिफाई कर देंगे। तब आपको शास्त्र है, हर जने को ये नियम, मेरे को इस अवस्था में कौन से नियम के अनुसार चलूं जिससे कि समाज है, राष्ट्र है, वो तरीके से चले। और चौथा युग जो कलयुग है, उसमें सारी चीज नष्ट भ्रष्ट हो ही जाती है, वो नए रूप पैदा हो उसके लिए स्थान दे देता है। तो ये चतुर्युग इस तरीके से चल रहा है। परंतु ज्यो ज्यो समाज अंतर्भाषात्मक चेतना की बजाय सत्ता के अधिकाधिक बाह्य भागों में निवास करने लगता है, तो वैदिक युग के बाद में दूसरा युग, फिर बाद में तीसरा, और चौथा जो कलयुग का, तो अधिकाधिक एज इफ आप अंतर्भाषात्मक चेतना से आपके बिल्कुल बाह्य भागों की तरफ चलते आ रहे हो, और अंतर्भाष से उसका संपर्क कम होता जाता है, त्यों ही त्यों उसे अधिकाधिक बाह्य रूपों का सहारा लेना पड़ता है, जो कि एक समय के बाद निर्जीव बन जाते हैं, और इन्हें ही हम सनातन धर्म मानने की भूल कर बैठते हैं। आपकी वो ही प्रार्थना यदि आप रोज मैकेनिकली रिपीट करने लगते हो और उसके अंदर प्राण चले जाते हैं, उसका लाभ नहीं है। इसलिए बार बार दोहराए गए विचार, वो ही चीजें, वो अपना प्राण रख नहीं पाती। तो सनातन धर्म के अंदर जो निर्जीव चीजें हैं, उन्हें हम सनातन धर्म मानने की भूल न कर बैठें। सामान्यतः किसी संप्रदाय विशेष में भी हमें यह देखने को मिलता है कि मूल प्रवर्तक के तिरोहित होने के बाद, मूल जो कोई व्यक्ति जिसने वो संप्रदाय, वो संस्था, वो कोई विचारधारा, योग पद्धति जिसका उसने प्रवर्तन किया, उसके जाने के बाद में यदि कोई शिष्य ऐसा हो जो मूल विचार को नए तरीके से अपने खुद के अनुभव में ढाल सके और उसको आगे लेके जा सके, तो वो धारा जीवित रहती है। पर यदि उसके अंदर ऐसा कोई न हो, तो वो वहीं नष्ट हो जाती है। तिरोहित होने के बाद कदाचित ही वह संप्रदाय अपनी प्राणवंतता या वह मूल भाव पूर्ववत रख पाता है, और इस कारण न्यूनाधिक काल बाद वह एक ढांचा मात्र रह जाता है और नष्ट हो जाता है। वो नष्ट हो जाता है। जो संप्रदाय एक सुदीर्घ कालखंड तक अपने को निरंतर रख पाए हैं, वे ही संप्रदाय और परंपराएं हैं जिनमें निरंतर ही गुरुओं की एक अविच्छिन्न श्रृंखला ने नवीन आध्यात्मिक अनुभवों के समावेश के द्वारा तथा अपने अंतर्भास द्वारा बाह्य रूपों में समयानुकूल समुचित परिवर्तन के द्वारा उस संप्रदाय को जीवंत और निरंतर बनाए रखा है। समयानुकूल समुचित परिवर्तन, समय के अनुसार अब जो जिस चीज की आवश्यकता है, वो वैसे वैसे उसके अंदर रूप परिवर्तन, अब ये रूप, अब ये रूप। पौंडीचेरी आश्रम में भी आप ये देख सकते हैं कि शुरू के अंदर जब इतने साधक नहीं थे, उस समय का वातावरण, उसके बाद जब एजुकेशन सेंटर जब चालू कर दिया गया उस समय का,
युद्ध के बाद माँ कह रही है भाई कई फैमिलीज को हमको लेना पड़ा। तो शुरू में जो वातावरण था बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड था। धीरे धीरे फिर बाद में, क्योंकि वो इस कारण से आए नहीं थे, तो आश्रम में फिर बाद में उस तरीके की व्यवस्था थी। श्री अरविंद के समय एक तरीके की, श्री अरविंद के जाने के बाद में कुछ जो पॉलिटिकल राइटिंग्स है वो माँ ने फिर बंद कर दी कि भाई ये अपन नहीं करेंगे अब। तो समयानुकूल समुचित परिवर्तन अगर वो हम नहीं कर पा रहे तो वो धारा अविच्छिन्न नहीं रहती। इस सारे विषय पर श्री अरविंद के ये निम्नांकित शब्द गहरा प्रकाश डालते हैं। कैसे कोई जो सत्य है धीरे धीरे वैदिक समय में एक है और बाद के अंदर खाली बाहरी ढांचा बन जाता है। ये एक ऋग्वेद के उस सूक्त को ही ले लीजिए जो शादी करने के लिए, मानव दंपति का गठबंधन करने के लिए विवाह का सूक्त माना जाता है। जो मंत्र पढ़े जाते हैं शादी के अंदर, वो वास्तव में किस चीज का सिंबल है? वो ऋग्वेद के अंदर से वो ले रहे हैं और मानव दंपति का गठबंधन करने के लिए विवाह का सूक्त माना जाता है। और निश्चित ही उत्तर वैदिक काल में, मतलब वेद के बाद के काल में उसे इसी के लिए प्रयोग में लाया जाता था। परंतु मतलब बाद के काल में मानव के विवाह के लिए उन मंत्रों को काम में लिया जाने लगा, पर अपने मूल के अंदर वो मंत्र इस चीज के लिए है नहीं। तो हम जो विवाह के लिए मंत्र काम में ले रहे हैं, मूल कहां से आ रहे हैं? परंतु सूक्त का संपूर्ण भाव सूर्य की कन्या सूर्या, सूर्य की पुत्री का भिन्न भिन्न देवताओं के साथ क्रमिक विवाहों के विषय से संबंधित है। कि सूर्य की पुत्री है, सूर्य की कन्या है सूर्या, उसका अलग अलग देवताओं के साथ क्रमिक विवाह संपन्न हो रहा है। ये ऋग्वेद का जो सूक्त है उस चीज को रूपायित कर रहा है। बाद में मानव गठबंधन के लिए इस सूक्त को, इन मंत्रों को काम में लिया जाने लगा। हालांकि वेद के अंदर इस चीज को खोल के बताया गया है कि सूर्या जो है, सूर्य की पुत्री, क्योंकि हम इससे इतिहास ये निकालने की कोशिश करेंगे कि एक ही लड़की का कितने सारे देवताओं, अलग अलग लोगों के साथ विवाह ये संपन्न करवा रहे हैं, तो हम इससे ये इतिहास निकाल लेंगे कि यहाँ पोलीगेमी भी हो रही है, इसके अंदर इस तरीके के विवाह का यहाँ जो है लोकाचार भी है। ये सारे हम इसमें से निकाल लेंगे, जबकि ये बहुत ज्यादा आंतरिक प्रक्रिया है। मानव विवाह वहां सर्वथा ही गौण प्रसंग है। ऋग्वेद के अंदर मानव विवाह एक गौण प्रसंग है। प्रधान चीज उसके अंदर ये है कि सूर्य की जो पुत्री है सूर्या, उसका अलग अलग देवताओं के साथ क्रमिक विवाह ये संपन्न हो रहा है। और आज भी यदि हम उन मंत्रों को काम में ले रहे हैं, क्योंकि उत्तर वैदिक युग के बाद में इस तरीके से धीरे धीरे उन मंत्रों को इसी चीज में काम में लिया जा रहा है। ये एक उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे अपने मूल में कोई चीज क्या थी और समयांतर आके बाद में धीरे धीरे उसका रूप कैसे भ्रष्ट हुआ। जो दिव्य एवं गुह्य रूपक से पूर्णतया आच्छादित तथा नियंत्रित है। और उसी रूपक के शब्दों में इसकी चर्चा भी हुई है। परंतु यह भी ध्यान रखने की बात है कि यहाँ दिव्य विवाह मानव गठबंधन को अलंकृत करने तथा सुंदरता प्रदान करने के लिए कोई ऐसा आलंकारिक कालिक रूपक अथवा कविता में सजावट नहीं है, जैसा कि उस काल के पश्चात रचे जाने वाले बाद के काव्य में इसका रूप होने वाला था। ये बहुत इन्वॉल्व एक सेंटेंस है और एक बिल्कुल अलग तरीके की मानसिकता को झलकाता है। वेद के बाद जो बाद का युग आया, उसके अंदर इसको ऐसा माने जाने लगा, इस सूक्त को मानिए कि मानव का जो पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है वेद के अंदर, उसी को एक अलंकारिक भाषा के अंदर दर्शाया गया है, जबकि ऐसी बात नहीं है। बात उल्टी है। वहां उसका जो मूल रूप है बाद में उसका अपभ्रंश हुआ है, क्योंकि आज की मानसिकता वेद के अंदर अपनी ही वाली बात रीड करने की कोशिश करेगी। तो यहां ये कह रहे हैं, यह ध्यान रखने की बात है कि दिव्य विवाह मानव गठबंधन को अलंकृत करने के लिए नहीं है। वेद के अंदर कोई रूपक या कविता में सजावट नहीं है, जैसा कि उस काल के पश्चात रचे जाने वाले बाद के काव्य में इसका रूप होने वाला था। तो वेद के काल के बाद जो काव्य रचे जाने लगे
उनमें इस रूपक ने ये रूप ले लिया। तो बाद के अंदर तो इसको अलंकार दे दिया गया मानव गठबंधन का, जबकि वेद के अंदर मूलतः ये उल्टी बात है। ये ही सारी बातें यदि भारतीय संस्कृति के जितने भी रूप हैं उसके ऊपर लागू करी जाए तो हमारा जो दृष्टिकोण है बिल्कुल रिवर्स हो गया। इसके विपरीत मानव गठबंधन दिव्य विवाह का एक भिन्न कोटि का प्रतीक, ये श्री अरविंद का चल रहा है ये कोटेशन सारा का सारा, तथा रूपक है। मानव गठबंधन जो है मानव पाणी ग्रहण संस्कार है, वो तो खाली दिव्य विवाह का प्रतीक है। दिव्य विवाह जो है वो मानव गठबंधन का प्रतीक नहीं है। हम जो यहां जो शादी कर रहे हैं, जो मानव गठबंधन कर रहे हैं, वो एज इफ सूर्य की पुत्री का विवाह जो है उसका रूपक है। ये उल्टा हो गया। तो ये इस विभेद से वस्तुओं के विषय में अधिक प्राचीन मनोवृत्ति तथा हमारी आधुनिक दृष्टि के बीच का संपूर्ण अंतर स्पष्ट हो जाता है। तो इसलिए बाद के समय में क्या हुआ वो आप ये देख सकते हैं इस उदाहरण से। यह प्रतीक विवाह संबंधी भारतीय विचारों को चिरकाल तक प्रभावित करता रहा है। लंबे समय तक ये विचार प्रभावित करता रहा। अब तो एक मैकेनिकल हो गया। अब ये पता नहीं है खाली बस हाँ ठीक है ये कर्मकांड के मंत्र हैं, ये इस तरीके से बोलो, न तो बोलने वाले को इसका पता, न जो संपन्न करवा रहा उसको तो मतलब भी नहीं है कि ये है क्या, उसको तो सेंस भी नहीं है उसका। पर अपने मूल के अंदर वो कहां से आ रही है? वो सूर्य की पुत्री जो है, ये बिल्कुल एक अध्यात्मपरक सिंबोलिज्म है, कोई बाहरी सिंबोलिज्म नहीं है कि सूर्य किस चीज का प्रतीक है, उसकी पुत्री किस चीज का प्रतीक है, अलग अलग देवताओं से उसके विवाह का अर्थ क्या है। जैसे ही आप इस अर्थ को श्री अरविंद के आलोक में खोलते हो, ये आपकी साधना का अर्थ बन जाता है, जहां मानव गठबंधन की कोई बात ही नहीं है। और अब भी उसका एक परिपाटी के रूप में स्मरण किया जाता है, यद्यपि न तो कोई उसका अर्थ समझता है और न उसका कुछ प्रभाव ही शेष है। अब उसका कोई प्रभाव शेष नहीं है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण या फिर उदाहरणार्थ, ये इस चीज के उदाहरण हम ले रहे हैं कि कैसे शुरू के अंदर जो रूप हैं बाद में वो भ्रष्ट हो गए, उनका जो मूल अर्थ है वो लुप्त हो गया। वैदिक चातुर्वर्ण व्यवस्था, गीता में भी हम पढ़ते हैं ये, अर्थात चतुर्वर्ण को ही ले लें, क्योंकि ये उदाहरण हमारे उद्देश्य के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। उन चार वर्णों को गलती से चार जातियों की प्रथा का नाम दिया जाता है, क्योंकि जाति परंपरागत संस्था या व्यवस्था है, परंतु वर्ण एक प्रतीकात्मक तथा लाक्षणिक संस्था है। वर्ण है, उसका जाति से कोई संबंध नहीं है। वर्ण तो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि अपने समय में था, और ये कोई भारत के लिए विशेष हो ऐसी भी बात नहीं है। वर्ण तो आपके अंदर कौन सी चार देवियां हैं उनमें से कौन से की या कौन से के कॉम्बिनेशन की प्रधानता है, महेश्वरी की है, महालक्ष्मी की है, महासरस्वती की है, या किसकी है, कौन सी वाली की इसके अंदर है, वो प्रधानता के आधार पे हमें बतलाया जाता है कि समाज की चातुर्वर्ण व्यवस्था आर्थिक विकास का परिणाम थी और राजनीतिक कारणों ने उसमें जटिलता उत्पन्न कर दी थी। आर्थिक कारण थे, भाई मोची का बेटा मोची है या व्यापारी का बेटा व्यापारी है, पंडित का बेटा पंडित होना शुरू हो गया, क्षत्रिय का क्षत्रिय है, वैश्य का जो है या शूद्र का शूद्र है। जबकि ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। इतिहास में भी यदि हम देखते हैं तो जो राजा बने वो अलग अलग जातियों से आए। नाई भी हो सकता है, खटीक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसका कोई राजपुत्र हो ये कोई आवश्यक नहीं है। जिसके अंदर काबिलियत थी, जिसके अंदर ये शासन की क्षमता थी, वो उसी उसी से आ गया। ब्राह्मण भी हो सकता था, सब जातियों के थे, ये हम इतिहास के अंदर देख सकते हैं। पर इसको जनरलाइज कर दिया गया कि ये जातियां, वैश्य है वो वैश्य के काम कर रहा है, जबकि एक ही माता के चार पुत्र हैं, उनमें चारों वर्ण अलग अलग हो सकते हैं। एक है साधना के अंदर चला जाएगा, एक दूसरा किसी चीज के अंदर चला जाएगा, तीसरा किसी चीज में चला जाएगा। बहुत संभव है, परंतु महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उस समय के लोग इसे न तो ऐसा समझते थे और न ऐसा समझ ही सकते थे। मतलब जब अपने मूल स्वरूप में था वर्ण व्यवस्था का पूरा ढांचा, तब इसको कोई आर्थिक विकास या कोई बाहरी जातिगत रूप
या कोई ट्रेड गिल्ड, ऐसा नहीं समझते थे। ये तो आपके अंदर की पुकार क्या है, वो काम करके सहज रूप से आप कैसे आंतरिक विकास की ओर चल सकते हो। किसी की पुकार यदि क्षत्रिय की है, उसको ज्ञान अर्जन के ऊपर लगा दोगे, उसको सुविधा नहीं होगी। किसी की शूद्र की है, उसको कोई ऐसे काम जो उसके लिए मतलब उसको रुचता नहीं है, ऐसे के अंदर लगा दोगे, उसको सुविधा नहीं होगी। कारण, जब किसी सामाजिक घटना के क्रियात्मक तथा भौतिक कारणों का पता लग जाने पर हम संतुष्ट हो जाते हैं और इससे आगे अनुसंधान करने की चिंता में नहीं पड़ते, वहीं वैदिक कालीन लोग इसके भौतिक कारणों पर कोई ध्यान नहीं देते थे। भौतिक कारणों पे नहीं, वो तो साइकोलॉजिकल कारण के ऊपर ध्यान दे रहे थे कि इसकी साइकोलॉजी क्या है, अथवा केवल गौण रूप से ही ध्यान देते थे। वे सबसे पहले और मुख्य रूप में सदा इसके प्रतीकात्मक, धार्मिक अथवा मनोवैज्ञानिक महत्व की ही खोज करते थे। भाई किसी व्यक्ति ने, अभी हम ये देखते हैं, आप यदि ये जान जाते हो कि इसके कोई नजदीकी व्यक्ति है, उसके साथ कैजुअलिटी हो गई, आप समझते हैं कि इस समय बेचारा ये डामाडोल स्थिति के अंदर है, वो क्रोध भी करता है, तो आप समझ जाते हैं कि भी ठीक है, अभी इसकी स्थिति जैसी है वैसी है। यदि आप उस मनोवैज्ञानिक उसकी जो स्थिति है उसको समझो नहीं, और जो वो कर रहा है उसके लिए दंड देना शुरू कर दो या उसके साथ अलग व्यवहार करना शुरू कर दो, तो अभी भी हम ये देखते नहीं, आप ये देखते हैं अरे बच्चा है ये, या फिर इस समय बेचारा उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, या फिर इसने ऐसा बोल दिया क्योंकि इसके बड़ी तकलीफ थी, शारीरिक तकलीफ थी या मानसिक तकलीफ थी, जो भी थी। आप साइकोलॉजी को कितना कंसीडर करके फिर देखते हो कि अच्छा ये बात है, या आप ये देखते हो अरे प्रेम के कारण इसने आपके साथ ये व्यवहार किया, तो आप कहते हो अरे मैंने तो गलत इसके साथ व्यवहार कर दिया। तो वैदिक जो लोग थे, उनका पूरा ध्यान खाली मनोवैज्ञानिक महत्व के ऊपर था। बाहरी घटनाएं तो उसकी खाली एज इफ अभिव्यक्ति मात्र है। तो यदि खाली आप अभिव्यक्ति को देखो और उसके पीछे के भाव को नहीं देखो, तो वो बात समझ में नहीं आ सकती। वेद के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण का वर्णन है। ऋग्वेद के अंदर पुरुष सूक्त है, जिसके अंदर सारे अंगों को, एक ही जो पुरुष है उसमें चारों वर्णों को बताया गया है। अगर आप पुरुष सूक्त को खोल के देखते हैं तो पांव हैं उनको शूद्र बता देंगे, माइंड है या जो सिर है उसको ब्राह्मण बता देंगे, बीच के भागों को क्षत्रिय और वैश्य बता देंगे, और उसमें सारी ही क्रियाएं चल रही है। पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण का वर्णन है। हमारे अपने अंदर शरीर को इस तरीके से देख सकते हैं या हमारी क्रियाओं को इस तरीके से देख सकते हैं। वहां ये चारों विभाग सृष्टा देव के शरीर से, जो आपका क्रिएटिव डेटी है या भगवान है, गॉड हेड है, उसके शरीर से, उसके सिर, बाहु, जंघा, पांव, सिर से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, पांव से शूद्र। एक ही व्यक्ति के अंदर चार कार्य हो सकते हैं, और एक व्यक्ति कोई भी पूर्ण कार्य करता है उसमें चारों का ही समावेश होता है। मतलब ब्राह्मण का कार्य कैसे, आप जीवन की रूपरेखा देखते हैं, मेरे को करना क्या चाहिए, उसके लिए फिर बाद में संकल्प हम नियोजित करते हैं कि इसको करने का संकल्प कैसे लेके आए। अगर उसके अंदर बीच में कोई व्यवधान आता है तो क्षत्रिय की आवश्यकता है, उसके अंदर क्षात्र तेज की आवश्यकता है। तीसरे वैश्य की इसलिए आवश्यकता है कि मैंने जो उद्देश्य लिया है उसके लिए जो मेरे मीन्स हैं उसको अपने एंड्स के अनुसार बनाए। मेरे को माँ का काम करना है, डिसिप्लिन इस तरीके से करो, जीवन को इस तरीके से नियोजित करो। और चौथा शूद्र है, उसके लिए डिटेल्ड परफेक्शन। काम करना चाहता हूं, भोजन पकाना आता नहीं मेरे को, पकाता हूं तो अच्छा नहीं पकाता, सेवा करता हूं तो अच्छी सेवा नहीं करता। तो शूद्र है वो डिटेल्ड परफेक्शन का काम करेगा, या आप डिटेल्ड। तो जब आप व्यापक रूपरेखा और उसके एक्चुअल एग्जीक्यूशन, उसमें भी ये चारों की आवश्यकता है। हमारे लिए यह कोरी काव्यात्मक उपमा है, जो वेद के अंदर पुरुष सूक्त में या आपके चातुर्वर्ण व्यवस्था में जिस तरीके की ये व्यवस्था है, अब धीरे धीरे आते 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 ये तो काव्यात्मक उपमा हो गई। इवन जो गीता के अंदर चतुर्वर्ण की व्यवस्था है, उसका आप देखिए टीका किस तरीके से करी जाती है, क्योंकि हम उस मानसिकता में है नहीं।
तो आज की मानसिकता के अनुसार आज वाली ही चीज को उस मानसिकता में रीड करने की कोशिश करते हैं, और इसका भाव यह लिया जाता है कि ब्राह्मण ज्ञानी होते थे। आज हम किस तरीके से सोचते हैं? ब्राह्मण ज्ञानी होते थे तो समाज को जो इस तरीके की आपूर्ति करते थे, उनके शास्त्रों की, नियमों की, क्षत्रिय है वो शक्ति संपन्न थे, वैश्य है उपज करने वाले एवं समाज को आर्थिक सहायता देने वाले, तथा शूद्र समाज की सेवा करने वाले। तो आप ये कहेंगे ये तो अभी भी है, ये ट्रेड गिल्ड तो अभी भी चल रही है, पर उसका इससे कोई संबंध नहीं है जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है इससे। मानो यही सब कुछ हो, मानो उस समय के लोग ब्रह्म के शरीर के विषय में अथवा सूर्या के विवाहों के संबंध में कोरी काव्य में कल्पनाओं के प्रति इतनी गंभीर श्रद्धा रखते थे। मतलब ऋषि थे वो बेचारे इतने प्रिमिटिव थे, उनको ये सेंस नहीं था कि एक जो बेसिक ट्रेड गिल्ड की चीज है, भाई देखो, कोई कोई पॉलिटिक्स में जाएगा, कोई सेना के अंदर जाएगा, कोई है वो इसके अंदर साहित्य के अंदर जाएगा, ज्ञान अर्जन करने में जाएगा, इस चीज में जाएगा, चौथा है सेवा कार्य में, डिटेल्ड जो है मीनियल जो जॉब है उसके अंदर जाएगा। तो खाली ये ब्रह्म के शरीर के अंदर चारों का आधान इस तरीके से करवा रहे थे, इतने प्रिमिटिव लोग थे हमारे ऋषि। या फिर सूर्या के विवाह को, मानव विवाह है उसको खाली अलंकार के अंदर वहां प्रस्तुत कर रहे थे कि केवल उन्हीं के आधार पर उन्होंने कर्मकांड तथा अनुष्ठानों के ऐसे सुव्यवस्थित विधान, चिरस्थायी संस्थाएं, सामाजिक श्रेणियां, मतलब पूरे राष्ट्र में सामाजिक श्रेणियां बांट दी, उसके ऊपर इतने इतने शास्त्र कर दिए, कैसे कोई भी व्यक्ति है वो कौन से वर्ण का है निर्धारित कैसे किया जाए। तो जैसे सत्यकाम गया तो उसने अपनी माता को पूछा कि भी गुरु पूछेंगे कौन से वर्ण के हो, तो मैं क्या बताऊंगा। तो माता ने कहा कि गुरु से साफ साफ ये कहना कि मेरी माता जो है वो एक दासी है और अलग अलग जो मास्टर्स हैं उनकी सेवा करती है, इसलिए तेरे गोत्र का, तेरे वर्ण का मेरे को पता नहीं। तो तेरा नाम सत्यकाम जाबाल, इसलिए ये नाम है। गुरु से तू स्पष्ट तरीके से, तो गुरु को जैसे ही उसने ये बताया उसने कहा तू ब्राह्मण है, तूने सत्य का पालन किया। अब ये तो क्वालिटेटिव चीज है, इसके अंदर कोई ट्रेड गिल्ड क्या करेगी। उसको ये कहा तू ब्राह्मण है क्योंकि तूने सत्य का पालन किया है। तो सुव्यवस्थित विधान, चिरस्थायी संस्थाएं, सामाजिक श्रेणियां तथा नैतिक अनुशासन के महान विभाग निर्मित कर डाले। पूरे भारत में इतने इतने शास्त्र, इतनी सारी चीजें खाली इसी कोरी काव्यात्मक कल्पना के ऊपर कर दी। क्या संभव हो सकता है क्या ऐसे? हमारी प्रवृत्ति उन प्राचीन पूर्वजों की मनोवृत्ति में सदा अपनी ही मनोवृत्ति का प्रतिबिंब देखने की रहती है, और यही कारण है कि हम उनमें निरे कल्पनाशील असभ्य बर्बर लोगों से अधिक कुछ नहीं पा सकते। अगर इस मानसिकता से हम प्रवेश करते हैं तो हमारे जो ऋषि हैं वो असभ्य बर्बर लोग प्रतीत होते हैं, जिनको बेचारों को सेंस नहीं था। उनकी जो ऋचाएं हैं, उनके जो मंत्र हैं, वो ऐसे ही प्रतीत होते हैं हमको। अब ये एक अंतर हमने दिखाने का इसमें प्रयास किया है कि इसलिए हमको जो भारतीय संस्कृति का जो मूल है वो हम आज की कल्पना के अंदर उनके अंदर रीड करने की कोशिश करते हैं तो हमको बिल्कुल विजातीय लगती हैं और बहुत असभ्य चीजें लगती हैं। यहां तक मेरे ख्याल से सेंटेंसेस क्लियर हैं, आगे चल सकते हैं। हाँ आगे ठीक, दीपक रीड करेगा। हाँ। अतः इस सब से हमें कर्मकांड के पीछे के गहरे औचित्य का कुछ कुछ आभास प्राप्त होता है। हमारे वैदिक ऋषि यह जानते थे कि परम सत्य को अनुभव किया जा सकता है, जिया जा सकता है, परंतु उसे जाना नहीं जा सकता, क्योंकि वह जानने की वस्तु नहीं है। और फिर ऐसे सत्य की क्रियात्मक उपयोगिता ही क्या होगी जो कि कर्म का अनुप्रेरण न कर सके। अतः सारे समाज के अंदर पग पग पर व्यक्ति को व्रत, त्योहार, अनुष्ठान आदि अनगिनत विधि विधानों और क्रियाओं से परिवेष्टित कर दिया गया, जिनका केवल एक ही उद्देश्य था कि किसी भी प्रकार
व्यक्ति के सभी अंगों को परमात्मा की ओर मोड़ दिया जाए। परंतु युग क्रम में जब वैदिक काल के बाद जो जो सहज अंतर्भास की बजाय संस्कृति आधिकारिक अपने बाहरी भागों में निवास करने लगी, तब ऐसे में बहिर्मुखी दृष्टिकोण और मानसिकता होने के कारण यह स्वाभाविक ही था कि वैदिक अंतरिक्ष के प्रतीक अब उतने सुस्पष्ट, अनुभवगम्य और सुगम न रहे और उनके स्थान पर बाह्य व कर्मकांडी अर्थ मानव के विचारों पर अपना प्रभुत्व जमा लें। अतः वर्तमान प्रसंग में श्री अरविंद कर्मकांड की पुष्टि करने वाले इन बाहरी रूपों और आश्रयों का उल्लेख करते हुए हमें सचेत करते हैं कि इन रूपों को भारतीय धर्म समझ बैठने की भूल नहीं करनी चाहिए। जो अपने बाहर के चलो उनको खाली कर्मकांड के नहीं, यही अपन 81 पेज से करते आ रहे हैं। जो जो चीजें इस अरविंद ने बता दिया कि ये इसकी परिभाषा है, जो चीज इसमें फिट नहीं बैठती वो ये चीजें हो सकती हैं। तो उसका एक उदाहरण अपन ने ये 25वें वॉल्यूम में से ये दिया है कि आज का जो गठबंधन है, मानव गठबंधन, वो हम ये देख रहे हैं ये क्या है। अब वो उसके अंदर सूर्या की एक्चुअल के अंदर वो क्या है और उसका क्या रूप बन गया, वर्ण व्यवस्था का क्या रूप बन गया। तो वैसे ही उस समय जितने भी रूप थे उनका अपभ्रंश होते 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 तो हम ये देख रहे हैं ये क्या है। जब तक हम उसके मूल को नहीं देखें तब तक ये वाली चीज हमको नजर नहीं आती, और उसके लिए एक बिल्कुल अलग तरीके की साइकोलॉजी की आवश्यकता है कि हम उसमें प्रवेश कैसे करें। इसका एक बहुत अच्छा, अगर आप करना चाहें अपने समय पे, अपना ये इवन इसमें भी है, पेंटिंग अपन ने दी है, पहले वाला जो वॉल्यूम है सिलेक्शंस का इंग्लिश के अंदर, इसमें बुद्ध की एक पेंटिंग है जिसके अंदर यशोधरा और वो बालक वो दोनों ही हैं। उसका श्री अरविंद ने एनालिसिस किया है। वो आप अपने समय के ऊपर पढ़ के देखिए तब उसमें कि वो पेंटिंग क्या बता रही है। वैसे ही इसमें तो अपन ने कम उदाहरण लिए हैं, पर यदि फाउंडेशंस के अंदर आप लेंगे उसमें एक फोटो और उसके साथ उसका जो श्री अरविंद का एनालिसिस है वो देखिए, आप तुरंत आप समझ जाएंगे कि भारतीय संस्कृति कर क्या रही थी और हमको रीड कैसे करना चाहिए उसको। बिल्कुल कल्पना से परे है। यदि आप कर पाए तो वो आपको ध्यानस्थ अवस्था के अंदर लेके जा सकती है। धीरे धीरे आप जिस भी अवस्था से में हैं उससे डेफिनेटली आपको डीपर लेके जाएगी। आप ये करके देख लीजिए। उस फोटो को अपने पास रखो और श्री अरविंद ने उसका जो वर्णन किया है वो साथ में देखो। ये ही सारा प्रयास भारतीय संस्कृति का रहा, हर फील्ड के अंदर। जीवन को पूरे को इसी तरीके से इन्होंने काम में लिया। कला है, साहित्य है, संगीत है, आपकी जितनी भी सामाजिक व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, चिकित्सा व्यवस्था है, कोई भी चीज पे आप हाथ रखिए वो सीधे आपको अंतरात्मा तक लेके चली जाएगी, आपके मूल सत्य तक लेके चली जाएगी। वो आप अपने समय पे आप करके देख सकते हैं। अपने सिलेक्शंस के अंदर भी पहले वॉल्यूम में, जो 2 वॉल्यूम है अपने, पहले वाले में अपन ने एक पेंटिंग दी है, एक ही पेंटिंग है खाली, वो उसके साथ उसका वर्णन है। वो आप पढ़ के देखिए, इतना सरस है वो, इतना जबरदस्त है। और वो ही पूरा प्रयास है भारतीय संस्कृति का। तो उस मानसिकता से यदि देखेंगे तो हमको कुछ कुछ उसके रूपक समझ में आते, नहीं समझ में नहीं आते। और श्री अरविंद ने बहुत उसका, इसमें तो अपन ने एक ही लिया है, बाकी आप फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर देखेंगे उसमें कई पेंटिंग्स हैं, भवन है, नटराज की मूर्ति है। उसमें वो एक्चुअल उस मूर्ति में क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप देखो, और उस वर्णन के साथ उस मूर्ति को बार 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 बार, और कोई दूसरा विचार नहीं, आप खाली उस पर एकाग्र करने की कोशिश करो। आप ये पाएंगे कि जहां से आप शुरू किया आपने, उससे आप गहराई में चले गए हैं। तो भारतीय जो संस्कृति है उसका सब एकदम एकमात्र प्रयास यही है, व्यक्ति अपनी आंतरिक और बाह्य जिस भी अवस्था में है उससे कैसे अपने डीपर सेल्फ के साथ उसको कनेक्ट कर दिया जाए, और वो ही उसके जीवन को रूल करे और उसके अंदर अभिव्यक्त हो, व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक, पूरे सामूहिक रूप से। यही बात इसके अंदर कर रहे हैं। तो ये हमको समझ बैठने की भूल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आगे। कर्मकांड के रूपों के अतिरिक्त ये रूप किसी विकृति की अपवृद्धि और विकास, फूहड़ मन में इसके सत्य
और अर्थ की अधोगति सब प्रकार के धार्मिक चिंतन और व्यवहार को आक्रांत करने वाले भ्रष्ट मिश्रणों का अंग हो सकते हैं। ये श्री अरविंद का सेंटेंस है, ये श्री अरविंद ने पहले कहा था। या फिर कुछ प्रसंगों में निर्जीव आदत हो सकते हैं जो कि रूढ़ीकरण के काल में संकुचित हो गई हैं, या इस बृहत देह में एकत्र हुआ कोई बिना पचा विजातीय पदार्थ हो सकते हैं। इस सब को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में हम इस रूप से समझ सकते हैं कि जब विद्यालय में बालक अपनी शिक्षा आरंभ करता है तब वह शब्द निर्माण में, लेखन में, पठन में और पाठ के अर्थ को समझने में त्रुटियां करता है, या जब एक नौसिखिया व्यक्ति कोई तस्वीर बनाने का प्रयास करता है तब उसकी कृति बड़ी ही भद्दी होती है। इसी प्रकार जब कोई अनुभव रहित व्यक्ति गंभीर सत्यों के साथ व्यवहार करता है, उनमें प्रवेश करने का प्रयास करता है, तब उसके अपरिपक्व या अशिष्ट व्यक्तित्व के कारण उस सत्य के अर्थ में मिश्रण और उसकी अधोगति होना स्वाभाविक ही है। हालांकि अपने आप में वह सत्य ऐसी किन्हीं भी भ्रष्टताओं से सर्वथा मुक्त और अविकृत बना रहता है। जिस प्रकार कीचड़ से सने बालक को नहलाने के क्रम में स्वयं माता की देह पर भी कुछ कीचड़ लग सकता है, उसी प्रकार मानव सत्ता के अवचेतन और अशिष्ट भागों को परिशुद्ध करके उन्हें शिष्ट बनाने और परमात्मा की ओर अभिमुख करने के प्रयास में स्वयं धार्मिक अभ्यासों में, तांत्रिक पद्धतियों में हमें कुछ भ्रष्टताएं या काले धब्बे दिखाई दे सकते हैं, परंतु सदा ही हमें इसका एक सही परिप्रेक्ष्य पता होना चाहिए कि हमारी वर्तमान मानव प्रकृति जिस प्रकार की है उसमें जो भी साधन उसे संयमित, नियमित और समुचित रूप से संचालित करने के लिए प्रयुक्त होंगे, स्वयं उन साधनों को भी उस प्रकृति की अशिष्टता में भागीदार होना पड़ेगा और अधोगति सहन करनी होगी। हाँ, तो भारतीय धर्म की जब हम बात करते हैं तो ये अधोगति के रूप हैं वो धर्म के नहीं है, मानव प्रकृति के हैं। मानव प्रकृति को वो अपने हाथ में लेती है, उसको सुसंस्कृत बनाती है, उसको स्वच्छ बनाती है, उसको निर्मल करती है। तो वो रूप तो उसको भी, ये उदाहरण बहुत सटीक उदाहरण है। बच्चे को नहलाने के क्रम में यदि माता के ऊपर कोई स्टेन लगता है, कोई चीज लगती है, तो उसमें माता की गलती नहीं है। तो धर्म वो सबसे शक्तिशाली साधन है जो व्यक्ति की जैसी भी उसकी वर्तमान प्रकृति है उसको हाथ में लेता है, और कोई दूसरी चीज हाथ में नहीं लेती। धर्म उसको हाथ में लेता है, उसको तैयार करता है, आध्यात्मिकता में प्रवेश के लिए तैयार करता है कि डिसाइसिव एंट्री कैसे कर पाए। नहीं तो अशिष्ट मानव प्रकृति है। आप अगर चारों तरफ देखिए, यूं आप इंटेलेक्चुअली उसको समझाएंगे उसके समझ में नहीं आएगा, पर छोटे छोटे लोक देवता हैं, उनके व्रत है, त्योहार है, उसके लिए वो इतना ईमानदारी से वो काम करेंगे। और यूं आप उसको समझा दीजिए ये हम माता जी के लिए कर रहे हैं, हम इसके लिए कर रहे हैं, वो उसके बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आएगा। पर हाँ, कावड़ लेने जाना है, उसके लिए सारे के सारे जो है उससे उसके उसमें एक आनंद है, उसके अंदर जो कनेक्शन बैठता है। यूं आप उसको वेदांत की सारी शिक्षा दो, पर वो कहेंगे नहीं नहीं, गंगा दशहरा है और उसके अंदर कितने कितने लोग सारे जाके नहा के आएंगे। तो धर्म जो है, स्पेशली भारतीय धर्म, आपके प्रकृति के ऐसे ऐसे तारों को एड्रेस करता है, उनको सारों को एकजुट करता है। नहीं तो यदि आप ये मांग करते हैं कि एकाएक छलांग लगा दे आध्यात्मिकता के अंदर, प्रकृति को बेचारी को कोई चीज दी नहीं, कैसे छलांग लगा देगा? तो ये धर्म का बहुत ही विशेष कार्य है। कदाचित ही वास्तव में इसको रियल टर्म्स में अप्रिसिएट कर सकें कि भारतीय धर्म कर क्या रहा है। यदि सामान्य मानव प्रकृति को आप देखिए, यदि आप ये सोचें कि खाली आप उनको इंटेलेक्चुअल बातें बताएंगे या बहुत मोरल तरीके की बातें बताएंगे तो यहां जिस तरीके की जनता है वो मानेगी वो चीज कभी नहीं। पर कोई गुरु है उसके आश्रम में जा रही है, या कोई ऐसा कोई अनुष्ठान है उसके अंदर तत्परता से कर रहे हैं, नहीं हमको तो ये करना ही है, ये वाली चीज तो हमको करनी है। हर जने के कोई न कोई अंग के अंदर ये प्रवेश किए हुए है और इसी चीज ने उनको थामे हुए है। ये तंत्र है, इसी को तंत्र बोलते हैं। आपकी बाहरी प्रकृति कैसे उसके साथ जुड़ती है, ये तंत्र है।
यहां तक तो मेरे ख्याल से सेंटेंस ठीक है। चलें आगे। अतः इस सारे वर्णन और चर्चा के माध्यम से हमें इसका एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्राप्त होता है कि सनातन धर्म पर जो आक्षेप लगाए जाते हैं उनके उचित मूल्यांकन के लिए यह आवश्यक है कि हम इसके मूल भाव में प्रवेश करें और उसे अपने अंदर अनुभूत करें, ताकि इस भाव ने अपनी व्यक्ति का जो क्रम अपनाया है उसे समझ सकें और साथ ही किसी भी सत्य के व्यक्ति के क्रम में जो समस्याएं और स्वाभाविक विकृतियां विभिन्न कारणों से पैदा हो सकती हैं उनका समुचित परिप्रेक्ष्य प्राप्त कर सकें। एक समुचित परिप्रेक्ष्य के द्वारा ही हम यह भी समझ पाएंगे कि कदाचित जिसे हम दोष या विकृति समझते हैं वह वास्तव में इस संस्कृति की विशिष्टता हो और जो चीज हमें अत्यधिक प्रभावित करती है उसका वास्तविक स्वरूप वैसा न हो। हाँ, देखिए इसके अंदर अगर आप सीरियसली इस बारे में सोचें कि भगवान की ओर जाना है और एक व्यक्ति को नहीं, आपको समूह को लेके जाना है, अब आप कैसे लेके जाएंगे? अगर आप इसके ऊपर चिंतन करते हैं गहनता से कि भी क्या पद्धति होनी चाहिए, एक संस्था की क्या पद्धति होनी चाहिए जिसके अंदर सारे लोग सपोज इस भाव से आ गए कि हम अपने को तो अंतरात्मा का ही कार्य करना है या माँ के निहित ही जीना है, अब उनका डिसिप्लिन क्या होगा, वो कार्य कैसे करेंगे? तो धीरे धीरे यदि हम देखेंगे तो वो ही ढांचा, वो ही रूपरेखा निकल के आएगी जो भारतीय संस्कृति की रही। अगर हम इसके ऊपर चिंतन करते रहे तो हम ये देखेंगे कि एकदम युक्ति संगत है सारी की सारी बात, बिल्कुल तर्क संगत रूप से वो ही रूप, वो ही सारी चीजें आ जाएंगी, वो ही वर्ण व्यवस्था आपको लागू ही करनी पड़ेगी। भाई अगर 50 जनों का ग्रुप है, वो कौन से काम में कौन से को सुविधा होगी, कैसे आप डिटरमिन करेंगे ये बात को? और सारे के सारे दंड विधान के आधार पे नहीं चल रहे, आत्मा के कारण चल रहे हैं। दंड विधान के कारण आप डरा के रख रहे हो, तब तो कौन सी संस्कृति है? पर आश्रम में मां के पास 2000 लोग थे, किस आधार के ऊपर थे? तो यदि आप इस तरीके से चलते हैं तो कौन सा रूप निकल के आता है? राष्ट्रीय तरीके से यदि सबको आप लेके चल रहे हैं परमात्मा की ओर, कोई जेल का सिस्टम नहीं, कोई और नहीं, आप ये देखिए कितना एफिशिएंट सिस्टम है। और उसकी जो उपलब्धियां हैं वो इसके बाद में एक चैप्टर आएगा अपने कि यहाँ की उपलब्धियों का रिकॉर्ड, ये इसी किताब के अंदर पूरा का पूरा, ये अभी बाद में आ जाएगा अपना, इसके लास्ट में ही है ये आर्य शिक्षा पद्धति के प्राचीन भारतीय भाव की, ये है ना 304 नंबर पेज के ऊपर ये आ जाएगा कि इसकी उपलब्धियां क्या रही। ऐसे भी नहीं है कि इसने जो कंसेप्शन रहा इसका भारतीय संस्कृति का, उससे ये कोई नीचे गिरी भी रही। इसकी जो उपलब्धियां रही वो तो कल्पना से परे है और कहीं देखने सुनने ही नहीं आती इस तरीके की। तो यदि आप इस तरीके की मानसिकता लेके चलते हैं तो क्या रूप पैदा होंगे, किस तरीके से आपकी व्यवस्था करेंगे, तो वो ही ढांचा तैयार होगा। इसलिए इसका ये जो पीछे हमने कोटेशन दे रखा है ना, सनातन धर्म यदि प्राचीन भारतीय संस्कृति के ही समरूप और ठीक उसी के समान काल बिंदु से प्रारंभ होती, कोई संस्कृति अपने समक्ष अत्यंत उदात्त आध्यात्मिक लक्ष्य निर्धारित करती, कोई संस्था भी यदि निर्धारित करती और अपने समग्र जन समूह व्यष्टि तथा समष्टि को यथासंभव प्रभावी रूप से, तीव्र गति से और सर्वांगीण रूप से इस लक्ष्य की ओर अग्रसर करने की चेष्टा करती, तो अपने अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के क्रम में आध्यात्मिक संस्कृति की जो अति विशाल संरचना निर्मित हो जाएगी वह ठीक सनातन धर्म के जैसी ही होगी। यदि आप ये प्रयास करते हैं एक छोटी संस्थागत रूप से भी, तो जो ढांचा तैयार हो जाएगा ऑटोमेटिकली उस पूरी के अंदर वो वैसा ही होगा जो भारतीय धर्म का, सनातन धर्म का रहा। या दूसरे शब्दों में सनातन धर्म अथवा हिंदू धर्म आध्यात्मिक आदर्श की ओर यात्रा करने के लिए मनुष्य जाति द्वारा विकसित अभी तक का सबसे पूर्ण और प्रभावशाली साधन है। भारत का ही नहीं, मनुष्य जाति ने आज तक कोई भी इफेक्टिव तरीका डेवलप किया है परमात्मा की ओर जाने का, तो सनातन धर्म सबसे इफेक्टिव तरीका है। ये है
इसको वास्तव में अप्रिशिएट हम ये तब करेंगे जब अपने चिंतन में हम ये देखेंगे अगर ऐसी कोई चीज हो हमको करनी हो तो क्या क्या करें, कैसे मूव करें उसकी ओर। तो हम ये देखेंगे कि धीरे धीरे वो ही रूप, वो ही भाषाएं, वो ही सारी चीज। आगे चलें, हिंदुत्व के विरोध में युक्तिवादी आलोचक के तर्क। हिंदुत्व के विरोध में युक्तिवादी आलोचक के तर्क। ये आर्चर के लिए कह रहे हैं। आर्चर ने, क्योंकि एक्चुअल में श्री अरविंद ने ये लिखना शुरू किया था, जो विलियम आर्चर था उसने आलोचनाएं करी। श्री अरविंद ने कहा इसको पर्सनली मेरे को कोई रिफ्यूट करने की या इसको उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, पर मैं खाली इसलिए उत्तर इसका देना चाहता हूं कि क्या एक विरोधी दृष्टिकोण को भारतीय संस्कृति ऐसी क्यों नजर आती है, उसमें वास्तव में कितना कोई सार है या नहीं है। तो हमेशा ही अपने शुरू में उसमें इंट्रोडक्शन में ये कह रहे हैं, मैंने इसलिए ये किया कि एक विरोधी की, एक विपरीत दृष्टिकोण से भी अपना आकलन करना चाहिए, व्यक्ति को भी अपना आकलन, कि सामने वाले के दृष्टिकोण से मैं कैसा नजर आ रहा हूं। वो इस तरीके से देख रहा है, मैं तो उसके बहुत वेल मीनिंग तरीके से बात कर रहा हूं, पर उसको नजर ही नहीं आ रही, ऐसी क्या कारण है भाई। तो यदि आप ये कर पाए तो आपका ही एक दृष्टिकोण और व्यापक बन जाता है। हालांकि ये कह रहे हैं कि आर्चर का ऐसा कोई ये नहीं कि वो वास्तव में ईमानदारी से कोई आलोचना कर रहा हो, वो तो इसके प्रति जो है बैर भाव रखता है, वो तो होस्टाइल है इसके प्रति। पर फिर भी वो ये कह रहे हैं इनका सारों का, इसलिए सबसे पहले तो था डिफेंस, डिफेंस किया उन्होंने कि ये जो इसके ऊपर आक्षेप कर रहा है, तो पहले फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर में आप देखेंगे डिफेंस, और फिर बाद में इसका महिमा मंडन की एक्चुअल में इसका तत्व ये है। फिर एक 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 एक, एक को इन्होंने पकड़ा, इसकी कला है, साहित्य है, इसकी राजनीति है, एक एक अंग को पकड़ा। ये हमारे लिए अच्छा रहा कि इसको इन्होंने एक मीन्स बनाया और ये सामने लेके आए इसको। तो पहला आक्षेप इसका क्या है, निरी तर्कहीनता हिंदुत्व की। यही मिस्टर आर्चर के हिंदुत्व पर आक्षेप की मुख्य विषय वस्तु है। वह हिंदू धर्म के तथाकथित व्यापक तर्कहीन स्वरूप की व्याख्या इस आरोप के द्वारा करते हैं कि भारतवासी सदा ही सार तत्व की अपेक्षा बाह्य रूप की ओर तथा मूल भाव की अपेक्षा शब्द की ओर आकृष्ट हुए हैं। कोई यूं भी सोच सकता है कि इस प्रकार का आकर्षण मानव मन का एक पर्याप्त रूप से सर्वसामान्य लक्षण है, और यह केवल धर्म में ही नहीं अपितु समाज, राजनीति, कला, साहित्य और यहाँ तक कि विज्ञान में भी ऐसा ही है। प्रत्येक कल्पनीय मानव क्रियाकलाप में बाह्य रूप की पूजा करने और आत्मा को भूल जाने, रीति रिवाज, बाह्याचार और विचार शून्य सिद्धांत की ओर मुड़ जाने की ही मानव मन की एक सर्वसामान्य प्रवृत्ति चीन से पेरू, अमेरिका तक प्रभावित होती रही है, और यह अपने रास्ते में यूरोप को अछूता नहीं छोड़ देती। और यूरोप में जहाँ लोगों ने चर्च व्यवस्था की रूढ़ियों, शब्दों, धार्मिक कृत्यों और विधि विधानों के लिए मानव मूढ़ता और क्रूरता के द्वारा प्रत्येक कल्पनीय तरीके से निरंतर युद्ध और वध किया है, लोगों को जिंदा जलाया, यातनाएं दी, बंदी बनाया और उत्पीड़ित किया है, यूरोप जहाँ इन सब चीज़ों ने ही आध्यात्मिकता और धर्म की ड्यूटी की है, वहाँ का इतिहास मुश्किल ही ऐसा है जो इसे पूर्व के मुख पर कलंक लगाने का अधिकार दे। हाँ, तो ये जो आक्षेप आप लगा रहे हैं, ये तो मानव प्रकृति की एक कॉमन एक चीज है जो कि भारत को उतना प्रताड़ित नहीं करती जितना कि आपको करती है। आप अपना इतिहास देखिए, आपने जो जो काम करोड़ों करोड़ों लोग को विचेज कह के कि ये तो विच है, उनको जिंदा जला दिया। तो आप भारत के ऊपर आक्षेप लगा रहे हो, और इसके इसके अंदर तो यूरोप है, सारे हैं। भारत में तो है ही नहीं इस तरीके की असहिष्णुता। ये तो आपके यहाँ ज्यादा देखने को मिलती है, यहाँ तो बहुत ज्यादा सहिष्णुता है। ठीक है, आगे। परंतु हमें बताया जाता है कि यह आकर्षण
किसी भी अन्य धर्म मत की अपेक्षा भारतीय धर्म को अधिक आक्रांत करता है। छोटे मोटे सुधारक संप्रदायों को छोड़कर मुश्किल से ही यह कहा जा सकता है कि उच्चतर हिंदुत्व अस्तित्वमान है और वर्तमान हिंदुत्व आम प्रचलित धर्म कल्पना शक्ति का दमन करने वाली और पंगु बनाने वाली भयावह पौराणिक कथाओं का धर्म है। यद्यपि यहाँ भी पुनः कोई सोचेगा कि भारतीय मन पर यदि कोई दोष लगाया जा सकता है तो वह सर्जनशील कल्पना की अतिशयता का है, न कि उसे पंगु बनाने का। हाँ, ठीक बात है ये तो। आक्षेपक के अनुसार सर्वात्मवाद और इंद्रजाल जादू हिंदू धर्म का प्रधान अभिलक्षण है। भारतीय जाति ने तर्क बुद्धि को आच्छन्न करने और धर्म को अनुष्ठानात्मक और भौतिक बनाकर अधोगति की ओर ले जाने में प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। यदि भारत महान विचारकों से युक्त रहा है तो भी उसने उनके विचारों से तर्क संगत और उन्नतिकारक धर्म का संकलन नहीं किया है। स्पेन या रूस के किसान की भक्ति अपेक्षाकृत अधिक युक्ति संगत और आलोकित है। ये इसके ऊपर कमेंट्री आ गई। श्री अरविंद ऊपर इस विषय में यह बतला ही चुके हैं कि किस प्रकार बाह्य रूप का आकर्षण मानव मन का सर्व सामान्य लक्षण है और किस प्रकार यूरोपीय मन इसे अछूता नहीं है, बल्कि इसमें भारत से कहीं आगे है। फिर भी सामान्यतः भारतीय संस्कृति पर मूल विचार की अपेक्षा बाह्याचारों पर ही अधिक आग्रह रखने का आक्षेप लगाया जाता रहा है, जबकि वस्तुतः सत्य इससे ठीक विपरीत है, क्योंकि यहाँ ध्यान कर्म के पीछे भाव पर अधिक क्योंकि यह ध्यान कर्म के पीछे भाव पर दिख रहा है। कर्म के पीछे के भाव पर हाँ, कर्म के पीछे के भाव पर अधिक ध्यान रहा गया। हाँ। भारतीय ग्रंथों और पौराणिक साहित्य में यह एक सार्वभौम स्वर है कि भगवान भावग्राही हैं, परंतु फिर भी एक गहरे परिप्रेक्ष्य में इस आक्षेप को समझने के लिए आवश्यक है कि इस पर हम विचार करें कि आखिर आलोचक को बाह्याचार प्रधानता की प्रतीति क्यों होती है और साथ ही इस प्रतीति के पीछे का गहरा औचित्य और सत्य क्या है। इस पूरे विषय पर श्री अरविंद व श्री माताजी के निम्न उद्धरण एक गहरा और समुचित परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं। गीता कहती है कि एक पत्र, एक पुष्प, एक फल, जल, जो कुछ भी व्यक्ति भक्ति पूर्वक मुझे अर्पण करता है, उस यत्नशील आत्मा के द्वारा वह प्रेम भक्ति भेंट मुझे स्वीकार है। केवल कोई समर्पित बाहरी भेंट ही नहीं है जो इस प्रकार प्रेम और भक्ति पूर्वक दी जा सकती है, अपितु हमारे सब विचार, हमारी सभी भावनाएं और संवेदन, हमारी सब बाह्य क्रियाएं और उनके रूप एवं विषय भी शाश्वत के प्रति ऐसी भेंट हो सकते हैं। यह सच है कि एक विशिष्ट कार्य का या कर्म के किसी विशेष रूप का अपना महत्व होता है, यहाँ तक कि अत्यधिक महत्व होता है, परंतु कार्य में निहित भाव ही है जो मुख्य तत्व है। वह भाव ही जिसका कि वह कार्य प्रतीक या मूर्त व्यक्ति होता है, इस कार्य को इसका संपूर्ण मूल्य और इसका औचित्यपूर्ण महत्व प्रदान करता है। अथवा यह कहा जा सकता है कि दिव्य प्रेम और पूजा के पूर्ण कर्म में 3 अंग होते हैं जो एक ही अखंड समग्र की अभिव्यक्तियां होते हैं। कर्म में भगवान की क्रियात्मक पूजा, कर्म के बाह्य रूप में किसी दिव्य दर्शन एवं अन्वेषण को या भगवान के साथ किसी संबंध को प्रकट करने वाला पूजा प्रतीक, और तीसरा हृदय, अंतरात्मा और आत्मा में एकत्व या एकत्वानुभूति के लिए आंतरिक आराधन एवं उत्कंठा। इस तरीके से ही जीवन को पूजा में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके पीछे परात्पर तथा सार्वभौम प्रेम का भाव और एकत्व की उत्कंठा एवं एकत्व के बोध को
प्रतिष्ठित करके प्रत्येक क्रिया को एक प्रतीक बनाकर ईश्वरोन्मुख भाव की या भगवान के साथ संबंध की व्यक्ति बनाकर जो कुछ हम करते हैं, मन की समझ, प्राण की आज्ञा पालन और हृदय के समर्पण, इस सब को पूजा कार्य में तथा आत्मा के अंतर्मिलन में परिवर्तित करके। इसी उदाहरण पर अधिक प्रकाश डालते हुए श्री माता जी कहती हैं, कर्म का एक निरा भौतिक रूप होता है, पूजा पद्धतियों के उन रूपों के जैसा जिनमें कोई विशेष भाव भंगिमा, कोई विशेष क्रिया आत्मोत्सर्ग के भाव को व्यक्त करने के उद्देश्य से प्रयुक्त होती है, वह विशुद्ध रूप में भौतिक होता है। उदाहरणार्थ धूप बत्ती जलाना, पूजा सामग्री को सजा कर रखना, यहाँ तक कि मंदिर की देखभाल करना, मूर्ति को सजाना आदि, इस प्रकार की सब विशुद्ध भौतिक क्रियाएं। दूसरा भाग होता है एक प्रकार का मानसिक आत्मोत्सर्ग भाव, जो किए जाने वाले कर्म को एक प्रतीक बना देता है। तब मनुष्य धूप बत्ती मात्र जलाने से ही संतुष्ट नहीं हो जाता, अपितु धूप बत्ती जलाते समय वह इस क्रिया को प्रतीकात्मक बना देता है, जो उदाहरणार्थ शरीर में जलती हुई अभिप्सा का अथवा आत्मविलोपन के लिए अग्नि के शुद्धिकरण के लिए किए गए आत्मदान का प्रतीक होता है। अर्थात पहले तो बाह्य क्रिया होती है, फिर इस क्रिया में निहित प्रतीक और जो कुछ किया जाता है उसका प्रतीकात्मक ज्ञान। 2 अंग हो गए, 3 अंग बता रहे हैं ये पूर्ण के। पहले जैसे अगरबत्ती जलाई, अगरबत्ती के अंदर साथ में ये कर दिया कि शरीर में जलती हुई अभिप्सा, दीपक के साथ या अगरबत्ती के साथ आप ये अगरबत्ती जैसे जैसे जलती जा रही है, आत्म विलोपन, आपका जो बाहरी स्व है वो लुप्त होता जा रहा है और सुगंधित होकर वो भगवान को ऑफर होता जा रहा है। ये इसके साथ प्रतीक आप जोड़ सकते हो, ये भाव जोड़ा जा सकता है। तीसरा, और अंत में इन दोनों के पीछे एकत्व की अभिप्सा होती है कि यह सब ये क्रियाएं तथा इनके साथ यह प्रतीकात्मक स्वरूप जो तुम इन्हें प्रदान करते हो, ये सब भगवान के क्रमशः अधिकाधिक समीप जाने तथा अपने आप को उनके साथ युक्त होने के उपयुक्त बनाने के साधन मात्र बन सकते हैं। क्रिया को पूर्ण बनाने के लिए ये तीनों चीजें अवश्य विद्यमान होनी चाहिए, अर्थात कोई शुद्ध भौतिक वस्तु, कोई मानसिक वस्तु और कोई अंतरात्मिक वस्तु, चैत्य अभिप्सा। यदि तीनों में से बाकी दोनों के बिना कोई एक वस्तु हो तो वह क्रिया अपूर्ण होगी। सामान्यतया कदाचित ही ये तीनों सचेतन रूप में संयुक्त होती है। यही बात विलक्षण सच्चाई एवं आत्मदान से युक्त व्यक्ति उत्पन्न करती है। मतलब तीनों अगर किसी में संयुक्त है, वो व्यक्ति जो आत्मदान से युक्त, सच्चाई मतलब सिंसियरिटी, विलक्षण सिंसियरिटी है उसके अंदर, बाहरी एक्ट भी कर रहा है। तीनों अंग जिसके अंदर आ रहे हैं, खाली बाहरी धूप दीप ही नहीं कर रहा है या खाली बाहरी कर्मकांड ही नहीं कर रहा है, पर उसके साथ साथ ये तीनों चीजें एकदम इंटेंसली कर रहा है। तो यही बात विलक्षण सच्चाई एवं आत्मदान से युक्त व्यक्ति उत्पन्न करती है, जहां समग्र सत्ता अपने सभी अंगों में उस क्रिया में भाग लेती है। खाली आपका हाथ है वो ही माला नहीं फेर रहा, मन भी उसके साथ है। उसको आपने एक रूपक प्रदान कर दिया और आप कॉन्शियसली सारी चीज कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, या जो भी आपका हर एक्ट जो है, आप भोजन भी कर रहे हैं, तो जैसे पौंडीचेरी के अंदर उन्होंने लगा रखा है, तो खाली मात्र आपकी फिजिकल डिमांड है या नीड है उसको पूरा करना नहीं, आप ये महसूस कर रहे हो आपके अंदर एक डिविनिटी है, उसको आप ये दे रहे हो। तो हर चीज जो है, अगर आप इसको ईमानदारी से कर पाते हैं, तो यही बात विलक्षण सच्चाई, सिंसियरिटी और आत्मदान, सेल्फ गिविंग से युक्त व्यक्ति उत्पन्न करती है। तो ये अब इसके यहां से अब अगली बार पकड़ लेंगे। यहां तक मेरे ख्याल से सेंटेंसेस क्लियर हैं ये सारे के सारे। ये अब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं कि ये जो आक्षेप इस संस्कृति के ऊपर लगाए जाते हैं, उसको श्री अरविंद उसका एक हमको पर्सपेक्टिव दे रहे हैं कि ऐसा एक विरोधी दृष्टिकोण को क्यों लगता है और उसके पीछे का मूल सत्य या रहस्य क्या है उसके पीछे का।
ये बात है भाई। एक्चुअल में हमारे लिए अप्रिसिएट करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि हम ऑलरेडी इस संस्कृति के अंदर हैं। एक दूसरी संस्कृति, एक विजातीय संस्कृति वाला व्यक्ति इसको किस रूप में देखता है, वो तो हम उस मानसिकता में है नहीं। पर श्री अरविंद तो दोनों ही चीजें देख रहे थे, बचपन सारा वहां बीता उनके बीच में, तो उन्होंने कहा मेरे को दोनों ही चीजें मिली है। पिताजी के पक्ष से एकदम ऐसी मानसिकता, यूरोपीय मानसिकता, और नाना पक्ष से जो है उनको मिली भारतीय मानसिकता। तो दोनों का समागम पूर्ण रूप से, तो वो दोनों ही पक्षों को देख पाते हैं। यहां हम इसको विराम देते हैं और इसको अगली बार यहां से ले लेंगे।